Today we are going to talk about the relationship between the spring constant and the length of the spring. देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग के लेंथ में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोनों के बीच में एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन होता है जिसको इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। देखिए स्टेटमेंट विल बी स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट स्प्रिंग। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यहाँ पर ये मीनिंग हो गया कि अगर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ज़्यादा होगा तो फिर स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उस स्प्रिंग का, और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अगर कम होगा तो फिर स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं हम कि जब आप एक स्प्रिंग को कट कर देंगे कुछ पार्ट्स में तो फिर उन पार्ट्स का जो लेंथ होगा वो कम होगा ओरिजिनल स्प्रिंग के लेंथ से, टोटल स्प्रिंग के लेंथ से बिफोर कटिंग द स्प्रिंग। तो फिर जो पार्ट्स का लेंथ कम होगा, उन पार्ट्स का लेंथ कम होने का मतलब है कि उनका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए। वी एक्सपेक्ट कि कटे हुए पार्ट का स्प्रिंग, कटे हुए पार्ट के जो स्प्रिंग है उस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसका लेंथ कम हो गया है। तो आइए इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो इसके लिए कुछ नहीं, हम एक सिंपल एक स्प्रिंग ले लेते हैं और उसको कट कर देते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। तो लेट्स से वी हैव ए स्प्रिंग लाइक दिस। ये स्प्रिंग है और इसका जो लेंथ है वो L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K। इसको हमने दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया, कट कर दिया। सो इन दोनों का जो लेंथ होगा है ना L/2 एंड L/2 होगा। अब देखिए इसका लेंथ L/2 है, मतलब लेंथ यहाँ पर चेंज हो गया, तो फिर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने देखा कि स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ पे डिपेंड करता है। तो लेंथ यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है तो फिर इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करेगा। तो इस चेंज स्प्रिंग कांस्टेंट को यहाँ पर हम बोल देते हैं K डैश। इस L/2 पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K डैश। सिमिलरली इसका भी लेंथ L/2 है तो इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा K डैश ही हो जाएगा। अब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं इन दोनों स्प्रिंग्स के लिए, है ना। इन दोनों स्प्रिंग्स पे हम लोग अब इस रिलेशनशिप को अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, फुल लेंथ स्प्रिंग के लिए आप क्या लिखेंगे, K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। फुल लेंथ स्प्रिंग के लिए आप लिखेंगे K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसको भी अप्लाई कीजिए। इस पे स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L/2 हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग L/2। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1/L। सिंप्लीफाई करके इसको 2 × 1/L लिख सकते हैं। देखिए 1/L इज प्रोपोर्शनल टू K, तो 1/L की जगह आप K रख दीजिए, तो दिस विल बिकम 2 × K। सो K डैश जो हो जाएगा आपका सिंपली इक्वल्स टू 2K हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप डायरेक्टली इक्वेट कर दीजिए, उसमें कोई कांस्टेंट का प्रॉब्लम नहीं आता है। K डैश की जो वैल्यू हो जाएगी 2K हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को, इसको अगर आप इक्वेशन सेकेंड मानते हैं इस रिलेशन को, तो 1 और 2 को डिवाइड करके भी आप रिलेशन लाएंगे तो ये सिंपली इतना ही आएगा।
तो बहुत आसानी से आपने देखा कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है स्मॉल पार्ट का L/2 पार्ट का वो हो जाता है 2K। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉल पार्ट का क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, एंड दैट हैज़ कम आउट, है ना, ऐसा ही आया है। देखिए आप इसको एक और तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो ये प्रोसेस है वो सही है, एक तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए इन दोनों पार्ट्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो यही पार्ट मिल जाएगा, बिल्कुल। तो इन दोनों का जो सीरीज इक्विवेलेंट होगा, सीरीज का स्प्रिंग कांस्टेंट का जो इक्विवेलेंट होगा, दैट शुड इक्वल टू के, ये आना चाहिए, के बराबर आना चाहिए। तो आपको पता है कि दो सीरीज में अगर स्प्रिंग हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। दो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और k2 है, उनको आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो मिलेगा वो इस तरह से रिलेटेड होगा। तो आइए हम इसको इस केस में अप्लाई करते हैं। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। k डैश का वैल्यू क्या है, 2k, है ना, k1 का भी, इसको k1 बोल दीजिए, इसको k2। तो k1 k2 की जगह आप 2k रख दीजिए, 1/2k प्लस 1/2k। सो यू गेट 1/k इक्विवेलेंट। यहाँ से आपको k इक्विवेलेंट का वैल्यू जो मिल जाएगा वो k मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप स्प्रिंग कांस्टेंट किसी कटे हुए पार्ट का, किसी कटे हुए स्प्रिंग का निकालेंगे। आइए इस पे हम एक और प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक L लेंथ का स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। उसको भी हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है, कट किया है, L/3 पार्ट और 2L/3 पार्ट। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, एक लेंथ में इक्वल नहीं है, इसलिए अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का होगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं k1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम मान लेते हैं k2। सो लेट अस ट्राई टू राइट स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड k2 इन टर्म्स ऑफ k, है ना, k के टर्म्स में क्या होगा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस अप्लाई दैट रिलेशन स्प्रिंग कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना। पहले हम इस पे अप्लाई करते हैं। k इज, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। एक रिलेशन आपके पास ये हो गया। इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट k1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा, L/3। इसको आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 3 टाइम्स 1/L। देखिए 1/L इज प्रोपोर्शनल टू k, तो 1/L के जगह आप k रख दीजिए। तो दिस विल बिकम 3 into k। सो हियर k1 विल बी सिंपली, है ना, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। k1 विल बी सिंपली 3k। तो यहाँ भी आपने देखा कि स्मॉलर पार्ट का जो है स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू द लॉन्गर पार्ट, लॉन्गर लेंथ स्प्रिंग। तो आइए अब हम इस पार्ट की बात करते हैं। इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं। तो इसके लिए भी हम वो रूल यूज़ करेंगे, इस स्प्रिंग कांस्टेंट k2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, 1/ लेंथ कितना है यहाँ पर 2/3L। 3L इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड यू विल गेट 3/2 into 1/L। 1/L की जगह k लिख दीजिए यहाँ पर, यू गेट 3/2k। सो यहाँ पर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट जो मिल गया है ना, k2 इक्वल्स टू 3/2k हो जाएगा। क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो आप देख सकते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होना चाहिए। यहाँ पर 3/2k है इसका और इसका जो है 3k है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप देख रहे हैं कि
कम है एज एक्सपेक्टेड। अब देखिए इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। दिस इज थर्ड रिलेशन, थर्ड इक्वेशन। देखिए इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो यू विल गेट ओरिजिनल फुल लेंथ स्प्रिंग। तो सीरीज में इन दोनों का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए, दैट शुड बी कम आउट टू बी इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस लॉन्गर स्प्रिंग, है ना। तो इस पे हम सीरीज के स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट करने हैं, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, तो इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा K इक्विवेलेंट, दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन इक्वल्स टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। K1 और K2 क्या है? स्मॉलर पार्ट है के स्प्रिंग है जिनको आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो K1 की जगह रख दीजिए 3K और K2 की जगह रख दीजिए 3/2K। 1/3K प्लस 1/3/2K, you get 1/3K plus 2/3K equals to 1/K equals to 1/K equivalent. So you get K equivalent equals to K. As per expected हमारा K equivalent भी क्या है? इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस था that was